आई है। हा? इतने सारे रिश्ते हैं तेरे पास, लेकिन सबसे अच्छा और बड़ा रिश्ता हमारे घर के लिए चाहिए। वीरेंद्र के लिए लड़की चाहिए, हीरा चाहिए, हीरा। अरे मुखी है वो, तो मुखियाइन भी तो शानदार होनी चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए माँ जी, पूरे हरियाणा से चुन चुन कर हीरे लाई हूँ अपने मुखिया जी के लिए। तो फिर दिखा ना अपने हीरे, कहाँ छुपा के रखे? हाँ हाँ, अभी लीजिए। कुश्ती ना लड़ानी हमें से। नमस्ते। हाँ कोई बात नहीं, चलो ठीक। देखा भाई जी, कोई भी लड़की ढंग की ना है। मुझे तो समझ में नहीं आता वीरेंद्र की शादी कैसे होगी। अरे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। अरे मामा जी, माँ आप लोग चिंता क्यों कर रहे हैं? अपनी ज्योति है ना, वो करेगी जेठ जी का जीवन रोशन। ज्योति? मुखी जी, आपने चमगादड़ आदमी देखी है? यो कैसे? अरे ये देखिए, हम दिखाते हैं आपको। ये ना चमगादड़ आदमी बैटमैन, वो कहे ना हमें अंग्रेजी फिल्में हिंदी में देखना बहुत पसंद है। वैसे आपको क्या पसंद है? अरे बताइए ना, क्या पसंद? अरे कहाँ जा रहे हैं आप? अरे अच्छा ठीक है, अगर आपको चमगादड़ आदमी नहीं पसंद तो हम मकड़ी वाला आदमी दिखा देंगे। मुखी जी, ऐसे तो हो गया मुखी का ब्याह। अरे मुखी के लिए ऐसी वैसी छोरी ना चाहिए, उसके लिए चाहिए उसके टक्कर की छोरी। ऐसी छोरी जिसमें मुखियान बनने के गुणों सारे, सच से लड़ने की ताकत हो, हिम्मत हो, और चेहरे पे कोई तेज होना चाहिए। ऐसी छोरी चाहिए हमें। पर होगी कहाँ ऐसी छोरी? नहीं मिल पर सुना, आज उसका उद्घाटन है। वहाँ पर मुखिया वीरेंद्र प्रताप जी और उनके आदमी भी आ रहे हैं। उनके पहुँचने से पहले पहले हमें जल्दी अपनी किताबें उठाकर लानी है। कौन सी किताब है? अरे वही जो उस दिन डाकू के डर से मिल पर ही छूट गई थी। अरे गाड़ी ने तेज चला ले, उद्घाटन में देरी हो रही। अरे ध्यान किससे तारा? प्रयोग, अरे आराम से। माँ जी आप ठीक? आप ठीक है ना? ठीक तो? अरे माँ जी, आंखें ये बटन दिखता नहीं है क्या? चलानी नहीं आती गाड़ी? अभी अम्मा जी को कुछ हो जाता तो तुम बचाते उनकी जान? हाँ बोलो, बोलते क्यों नहीं हो तुम? देखिए हम तो क्या? हम तो बड़े आदमी हैं, इसलिए छोटे आदमी तो हमें दिखते ही नहीं। ये गाड़ी तेरी होगी, ये सड़क तेरी नहीं है। इस सड़क पर चलने का ना सबको अधिकार है। तुम पैसे वाले तो कुछ समझते ही नहीं हो। जब मन करे कोई भी सामने से जा रहा हो किसी को भी कुचल दोगे। भाई बड़े बदतमीज कहीं के। कसम गंगा मैया की, अगर आज उन्हें कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं। तुम्हारा कॉलर पकड़ के ना भी पुलिस स्टेशन लेकर चलती, फिर देखते कितने बड़े आदमी हो तुम। पर आप मेरी बात तो क्या सुनिए। जुबान लड़ाते हो मुझसे? एक तो गलती करो और ऊपर से बहस कर रहे हो। हमें डराने का ना सोचना भी मत, समझ आई? ना ही हमें कोई डरा सकता और ना ही कोई सच बोलने से रोक सकता है। समझ आई या समझाओ? इतनी बड़ी बड़ी भाग। माँ जी आपको लगी तो नहीं? जल्दी और तो नहीं आई? जल्दी में क्यों भाग रही है? बता रही हूँ ना। बड़ी जबर छोरी है भाई। मुखी की गाड़ी रोक कर मुखी के ड्राइवर को ही डांट गई। छोरी में दम तो है, क्यों वीरेंद्र? बावरी कहीं की। चल भाई। दीदी, लगता है उद्घाटन के लिए सब लोग आ गए हैं। तू एक काम कर, पीछे के रास्ते से किताबें लेके आ, तब तक मैं यही इंतजार करती हूँ, वरना कोई देख लेगा तो बवाल हो जाएगा। आज इतने सालों बाद तुम्हारे नाम की मिल का उद्घाटन करके मेरा सपना पूरा हो गया है साक्षी।
कहाँ गई किताबें सारी? यहीं पे तो छोड़ी थी। लो भैया। मामा सरकार, मैं मशीन देख के आता हूँ। आइए मालिक। आइए सरकार, आइए आइए सरकार। यो देखिए नई पावर मशीन, अपने शुभ हाथों से इसे चलाकर इसका उद्घाटन कीजिए। पूर्वी कहाँ है? अंदर गई हैं किताबें लेने। अच्छा, तो मैं मिल के आता हूँ उससे। तुम? हाँ, हम अभी अभी शहर से लौटे। बाहर प्रियशी मिली तो उसने बताया तुम यहाँ हो, इसलिए दौड़कर तुमसे मिलने चले आए। हमसे मिलने की अब क्या जरूरत है तुम्हें? क्या हुआ पूर्वी, तुम हमें देखकर खुश नहीं हो? नहीं। पर क्यों? ये भी हम ही बताए तुम्हें। शर्म नहीं आती है तुम्हें? हमें कोई बात नहीं करनी है विपुल तुमसे। पर पूर्वी रुको तो। पूर्वी, पूर्वी सुनो तो मेरी बात। हाथ छोड़ो हमारा। जी आवाज कैसी? पर क्या हुआ पूर्वी, हमने ऐसा क्या किया है? क्या किया? धोखा दिया तुमने हमें। पहले हमारे हल्दी वाले दिन हमें छोड़कर चले गए और फिर अपने ही पापा को हमारे घर दहेज लेने भेज दिया। वो तो अच्छा हुआ कि हमारी शादी तुमसे नहीं हुई। उससे पहले ही तुम्हारी असलियत दिख गई कि तुम कितने बेईमान और लालची इंसान हो। पूर्वी तुम्हें क्या कह रही हो, हमारे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूर्वी अब जाओ यहाँ से विपुल, हमें कोई बात नहीं करनी है। क्या है ये सब? पूर्वी सुनो तो सही। अरे कैसी बात कर रहा है? सुधर थारे छोरे की शादी में आए थे ना मैं और मुखी। हाँ हाँ, अच्छा तो आज ही मिल लेंगे उस आदमी से। ठीक है, जय राम जी की। कुछ परेशान लग रहे हो मामा सरकार? ना ना, परेशानी वाली कोई बात ना है। असल में हमको एक आदमी से मिलना है, एक जरूरी काम के सिलसिले में, तो इसलिए हम लोगों को आज रात को ही रुकना पड़ेगा। ठीक से। अरे भाई शंभू। जी मालिक। आज हम सबके लिए होटल बुक कर दो, आज रात हम सब लोग यहीं रुकेंगे। रात को होटल में रुकने की क्या जरूरत है? बच्चों को भी बताया ना। मेरी बात तो सुन। अरे हो सके कि हमें आज यहीं पर हमारी होने वाली मुखियान मिल जाए। हाँ, यही कारण है। हुजूर की नजर जिस लड़की पे पड़ जाएगी उसी से करवा दूंगा तैमूर की मुखी जी की।
इन छोरियों में वो बात ना है जो एक मुखियानी में होनी चाहिए। चिंता न मानो हुजूर, लड़की छाटन के लिए जौहरी की नजर रखनी पड़े। मेरे पास एक से एक नगीना है, आपको कोई चल चुपचाप चल के अंदर सबको बता दे कि ये हार तूने चुराया है। हारता किधर है? ये हार आप ही रखिए, हमने इसको इनाम पाने के लिए नहीं बचाया था। कसम गंगा मैया की, अगर आज उन्हें कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें छोड़ती नहीं, तुम्हारा कॉलर पकड़ के ना भी पुलिस स्टेशन लेकर चलती, फिर देखते कितने बड़े आदमी हो तुम। भाई याद छोरी में बात है, वो हिम्मत, वो ईमानदारी, वो तेज, वो सब कुछ है इस छोरी के पास जो एक मुखियानी में होना चाहिए। ये मोल है इसका? हाँ, इसकी ना हो सके हुजूर। क्यों? इसकी मोल की तय हो चुकी है। कितने में तय हुई मोल? में तय हुई मोल इसकी 5 लाख में हुई हुजूर। यो 4 गुना मोल इस अनमोल के लिए। भाई हमने छोरी बहुत पसंद आ गई है। अब तो हमारे मुखी की मुखियानी यही बढ़ेगी। तू बात पक्की कर बस। अरे हुजूर, इतने पैसों में तो मैं इसके सारे खानदान की मुल्क तय कर दूं। भाग खुल गए इस लड़की के, जो वीरेंद्र प्रताप सिंह जी के साथ इसकी मुल्क तय हो रही है। अब इसे आपके खानदान की बहू बनने से कोई नहीं रोक सकता। सौदा पक्का? बिल्कुल पक्का हुजूर। वीरेंद्र प्रताप सिंह? वीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मुखी जी। हाँ, अरे उनके मामा बहन जी ने तेरी लड़की पूर्वी की मुल्की तय कर दी है। मैं कहूँ कि इस रिश्ते को भगवान भी ना रोक सके, तू देख लेना। अरे भगवान तो ना रोक सके, लेकिन वो कमीनी नहीं मानेगी। तेरा मुखी उसे फूंकी आंट न सुनाता। क्यों, क्या कमी है उसमें? अरे इतना पैसा है, इज्जत है, सब कुछ है, दिक्कत क्या है भाई उसको? दिक्कत है, एक नहीं 2 दिक्कतें। जब से तेरे मुखी ने कपड़े की मिल लगाई है ना, तब से मेरे जैसे कितने लोग बेरोजगार हो गए। और ये बात पूरे गांव के साथ साथ पूर्वी को भी अच्छी ना लगी। दूसरी बात है कि जैसे इसको पता चले ना कि वीरेंद्र प्रताप जैसे बड़े आदमी के साथ मैंने उसका रिश्ता तय किया है, तो वो समझ जाएगी कि मैंने सौदा किया है, मोलकी की है। मर जाएगी लेकिन मोल की शादी ना करेगी तेरे मुखी से। तू एक काम कर, तू पहले वाले रिश्ते वालों से बात कर, इनको मना कर, मना। ये देख, इतना पैसा दे रहे हैं, 4 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं मुल्की के लिए। मना कर दूं? तू मना मत कर। तू कोई तोड़ निकाल जिससे कि पूरी शादी कर ले। ये ले। निकाल लिया तोड़। अब जैसे जैसे मैं तुझसे कह रहा हूँ वैसे वैसे तू पूर्वी से कहना, फिर मैं भी देखूं कि कैसे नहीं बात मानती। बोल, क्या बोलूं पूर्वी से? बहुत सारी अच्छी चीज खिलाएंगे तुम। हाँ, बिल्कुल खिलाएंगे, बहुत सारी अच्छी चीज खिलाएंगे, जलेबी, समोसे। अरे भैया 1 प्लेट जलेबी लगाओ, 1 प्लेट समोसा। के बात से मामा सरकार,
बहुत खुश दिख रहे हो आज। कोई खास वजह है इस खुशी की? आज मेरी खुशी की वजह है मेरी बेटी पूर्वी। लो बेटा जम के खाओ, दबा के खाओ। तूने हमारे 5 साल की तपस्या जो हल कर दी, तो शादी के लिए हाँ कर दी। शादी के लिए हाँ कर दी ना पूर्वी ने। आप तो जानो सो यो शादी में अपनी खुशी से नहीं मजबूरी में करूँ सो, ताकि आप हमसे वो जमीन वापस न ले लो इस पे साक्षी के नाम की मिल पड़ी से। जाड़ू सू, पर तू ये कभी ना जान पाया कि साक्षी की आखिरी इच्छा भी यही थी कि तारा घर दोबारा बस जाए, थारे बच्चों को संभालने वाली कोई थारी जिंदगी में आ जाए। इसलिए मैंने थारे वास्ते एक बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढी है, तुम्हारी पसंद की। अरे घूर के रहे, शरत के मुताबिक ही मैंने रिश्ता तय किया। और हाँ, मैं और प्रकाश ही कल सुबह छोरी के घर जा रहे शगन देने। पता है सबसे खुशी की बात यह है कि कल लड़के वाले आ रहे हैं पूर्वी के लिए शगुन लेके। कल? कोई दिक्कत है क्या तुझे? नहीं नहीं, कल इतनी जल्दी? जल्दी है इसीलिए। दीदी तूने विपुल से बात की? उससे बात कर अब क्या फायदा? तो अब जो माँ बाबा कहेंगे वही सही है। दीदी एक बार लड़का तो देख ले। जिसे देखा था उसी ने धोखा दिया ना, अब उसे देखूं या ना देखूं उससे क्या फर्क पड़ता? दीदी तू खा ले। दीदी अरे एक प्लेट और दे दे यार। मामा सरकार मैं भी आऊँ सो। दीदी दीदी एक बार सुन तो ले। दीदी दीदी तुझे हुआ क्या है? दीदी एक बार सुन तो, कम से कम अपने बारे में तो सोच। तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। मेरे पूरे परिवार का सवाल है और उसके लिए मेरी पूरी जिंदगी भी न्यौछावर है। दीदी एक बार सुन तो ले। दीदी हे भगवान, हम एक अच्छे रिश्ते में बनने जा रहे हैं, हमें शक्ति देना कि हम उसी सच्चाई से निभा पाए। हे राम जी, मैं जिस भी रिश्ते से बंधने जा रहा हूँ वो सिर्फ मजबूरी में, क्योंकि साक्षी की जगह को ले ही नहीं सकता। आप लोग होटल पहुंचिए, मैं थोड़ी देर घाट पर जाकर होटल पहुंचता हूँ। और कितने हुए तेरे? 50 रुपया। अरे 50 तो ज्यादा बोल रहा है, 40 ही तो हुए। पानी पियो। बेटा कहाँ चली गई थी? अरे वो मैं यहीं पर थी। माँ आप लोग जाओ, मैं जरा दीपक जलाकर गंगा मैया के दर्शन कर आती हूँ। जल्दी आना बेटा, रात को अकेले रुकना ठीक नहीं है देर तक। अकेली कहाँ माँ, तू और गंगा मैया ही तो रहे हो बचपन से साथ। तुम्हारी गोदी में ही तो खेली बड़ी हूँ मैं यूं गई और यूं आती हूँ। आप लोग जाओ। मन ने माफ कर देना साक्षी, मैं जो भी कर रहा हूँ थारे वास्ते कर रहा हूँ, सिर्फ थारे वास्ते। हे मैया, इस ब्याह से हमें कुछ नहीं चाहिए, पर इतना आशीर्वाद देना कि जिस घर में हम जा रहे हैं उस घर के लोगों को वही मान सम्मान और प्यार दे सके जो हम अपने घर वालों को देते आए हैं। जी को डूब रहा है पानी में। हे भगवान, ये
ये कौन हमें पकड़ रहा है? आप लाग रिया से तन्ने मरने का घना शौक से पहले हमारी गाड़ी से टकराई, अब यहाँ डूब रही थी। डूब नहीं रहे थे हम, बचपन से ही गंगा मैया की गोदी में गोते खाते आए हैं हम। वो तो बस अभी पाँव फिसल गया तो। एक बात बता, तू छोरी से के बंदरी जे हर टाइम उछलती कुत्ती रहे वैसे, कभी सड़क पे तो कभी पानी में। नहीं अभी तो अब। चुप कर बावरी, तन्ने जहां मरना हो मर, पर अब मारे से मत टकराना। हे राम जी, इस पागल बावरी के दर्शन दोबारा मत करवाना। नहीं टकराऊंगी, अब दुनिया के आखिरी आदमी भी होंगे ना तो भी नहीं टकराऊंगी। हे गंगा मैया, इस आदमी से अब दोबारा कभी ना मिलाना।